जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12 मैथ्स में बुक आर.एस. अग्रवाल से हम लोग डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया। और आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ आपको ठीक इस डिफरेंशिएशन और उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो समाप्त होता है उसके लास्ट में आपको बुक आर.एस. अग्रवाल में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास अगर बुक होगी तो इस क्वेश्चन को आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हमारा जो आज का टारगेट है उसको हम लोग पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी आपका वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखिएगा कि ये सारा प्रॉब्लम जो है आपने पीछे जो बनाया डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसी पर आधारित है। और निश्चित रूप से उस अभी जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको ये सभी फॉर्मूले की जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर सम यूजफुल रूल जो है सब्स्टिट्यूशंस का, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको कहीं इस तरह का फंक्शन मिले √a² - x², तो वहाँ a sin थीटा या x = a cos थीटा पुट करते हैं। और इस तरह से a² + x² मिले तो a tan थीटा और a cot थीटा पुट करते हैं। इस सब के ऊपर ऑलरेडी आपका वीडियो पहले ही बना हुआ है, आप चाहे तो इसको आप देख सकते हैं। यदि आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को नहीं बनाए हैं, तो आप जो है मेरे चैनल पर जाइए और एक्सरसाइज 10D आप देख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ और नाम मिले, लेकिन मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पर मेरे चैनल पर। और डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट आप देखिए और उसमें आपको इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको पेश कर रहा हूं इस स्क्रीन पर। आप चाहें तो इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए और सभी का आपका 4-4 ऑप्शन दिया गया है। और इसमें से आपको जो है आगे जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ इसमें ऑप्शन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, हर एक प्रॉब्लम को 1 बाय 1 करके मैं इसमें सॉल्व करूँगा। आप अपने पास बुक रख कर इस ऑप्शन को मिला लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव के कलेक्शन का 31 नंबर का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका दिया गया है y = cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो इसमें आपको निकालना है dy/dx। तो जैसा कि हमने बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है, तो ट्रिगोनोमेट्री में इस शेप का, इस फॉर्मेट का फॉर्मूला आपको सोचना है। कहने का मतलब कि हम लोग जानते हैं कि 4cos³ x - 3cos x = आपका होता है cos 3x होता है। अगर यहाँ x के जगह पे थीटा डाल दें तो यहाँ आपका ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो इस फॉर्मूले पर आधारित करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं x = cos थीटा पुट कर देते हैं। तो इससे हमको थीटा = cos इनवर्स x मिल जाता है। अब यहाँ पर y = cos इनवर्स, ये हमारा हो गया 4cos³ थीटा - 3cos थीटा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा लिख सकते हैं, cos 3 थीटा लिख सकते हैं। और इन्वर्स में आप लोग रूल जान रहे होंगे, cos इनवर्स cos जो होता है, जो भी एंगल होता है वो cos इनवर्स cos को एक दूसरे को एलिमिनेट करके कर देता है, जो एंगल बच जाता है वही हमारा वैल्यू आता है। इसके बाद y का जो वैल्यू आपका हो गया ये सिर्फ 3 थीटा निकल गया। अब इस थीटा के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, cos इनवर्स x पुट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट अगर इसको कर दिया जाए तो यह आपका 3 हो गया। अब यदि आपको डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो ध्यान में लाइए कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² होता है, यानी कि -3/√1 - x²। इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो है आपको बी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए y = tan इनवर्स √a + √x बाय यहाँ 1 - √ax आपका दिया गया है।
अब यहाँ पर यही कोशिश करना है, यह बीच में जो भी फंक्शन आपका दिख रहा है इसको हम क्या पुट करें कि यह टेन सम कोई भी एंगल में कन्वर्ट हो जाए, टेन के साथ कोई भी एंगल आ जाए। तो यदि आप यहाँ पर रूट ए को आप टेन ए ले लेते हैं और रूट एक्स को आप टेन बी ले लेते हैं, है ना, तो इससे हमारा ए का जो वैल्यू होता है टेन इनवर्स रूट ए आता है और इसमें बी का जो वैल्यू होता है यह टेन इनवर्स रूट एक्स आता है। ये सब चीज़ जो है आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है 10D एक्सरसाइज में, जैसा कि शुरू में हमने दिखाया आपको। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इसको हम लोग लिख सकते हैं 10A प्लस 10B और बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B इसको लिख सकते हैं। अब यही चीज़ आपका 10 इनवर्स 10A प्लस B आ जाता है। अब यहाँ पर 10 इनवर्स 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देता है तो A प्लस B मिलता है। अब A का जो वैल्यू है हमारा 10 इनवर्स रूट A है और उसके बाद B का जो वैल्यू है यह 10 इनवर्स रूट X है आपका। तो यहाँ पर Y का वैल्यू हमको इतना मिल गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx अगर निकालते हैं तो 10 इनवर्स रूट A का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कांस्टेंट है आपका। अब फिर प्लस 10 इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ x के जगह पर रूट x है तो रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन जो है 1/2 रूट x होता है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिल जाता है 1/2 रूट x इंटू 1 प्लस एक्स, चूँकि ये रूट x का स्क्वायर जो है x हो जाएगा आपका। और ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा डी में। तो 32 का 32 का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 जो है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है और इसमें आपको निकालना है dy/dx। अब यहाँ पर ये सोचिए कि आखिर इसमें क्या x के जगह पे वैल्यू रखें कि हमको यहाँ पर cos के टर्म में कोई एंगल मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं x का वैल्यू tan थीटा रख के देखेंगे, x का वैल्यू cot थीटा रख के देखेंगे, x का वैल्यू जो है cos थीटा भी रख के देखेंगे, x का वैल्यू sin थीटा भी रख के देखेंगे। तो ये जो है आपका कोई भी वैल्यू इसमें रखने से अगर इसका मान cos में आ जाता है तो वो हमारा टारगेट तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। लेकिन आपके प्रैक्टिस से ही यह आपका सटीक हो सकेगा, कंफर्म हो सकेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू जो है यह cot थीटा लेते हैं तो थीटा को हम लोग cot इनवर्स x लिख सकते हैं। cot लेने से क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होके cos में आपका आ जाता है। जैसे देख लीजिए cos इनवर्स है, यहाँ पर हमारा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर cos इनवर्स लिखेंगे, ये हम cot स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस 1 और 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो cos इनवर्स हो गया, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए नीचे में एलसीएम tan स्क्वायर थीटा आया हुआ है और उसके बाद उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम आपका tan स्क्वायर थीटा आएगा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें हमारा tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है और ये cos इनवर्स बच जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। इसलिए यहाँ पर y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा आपका हो जाएगा। फाइनली हमको 2 थीटा मिलेगा और थीटा का मान जो है हमारा cot इनवर्स x है तो 2 cot इनवर्स x लिख देंगे। उसके बाद dy/dx अगर निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2 हो गया। अब cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है, तो हमको मिल जाता है -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये ऑप्शन जो है 33 में देखिएगा
तो बी में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी में आप देखिएगा यही ऑप्शन आपको मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में हमको दिख रहा है क्या कि 1 + x² है, 1 - x² है, यहाँ पर हमारा tan इनवर्स है। तो इसको हम लोग tan विथ सम एंगल में, यानी कि tan के साथ कुछ एंगल में इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायल एंड एरर मेथड आप लोग को अभी अपनाना है, क्योंकि अभी तो आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप x² के जगह पर tan थीटा को रख देते हैं तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आपका tan इनवर्स x² तो होता ही है। तो इसको रख के हम लोग देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका 1 + tan थीटा हो गया और 1 - tan थीटा हो गया। अब देखिए कि tan इनवर्स और यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, चूँकि tan 45 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अब प्लस यहाँ tan थीटा हो गया, अब बाय 1 - tan π/4 इंटू tan थीटा हो गया आपका। तो ये π/4 जो है tan π/4, यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दें अगर tan थीटा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही 1 के लिए हमारा tan π/4 हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में फ़र्क पड़ता है, tan इनवर्स ये हो गया आपका tan π/4 अब प्लस थीटा आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/4 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि y का जो वैल्यू है π/4 प्लस थीटा मिल गया। अब यहाँ पर y इक्वल टू हो गया π/4 अब प्लस थीटा के जगह पर हम लोग tan इनवर्स x² रख सकते हैं। तो tan इनवर्स x² हमने रख दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy/dx अगर निकालते हैं इसका वैल्यू तो π/4 का 0 होता है, और उसके बाद tan इनवर्स x² को सबसे पहले 1/1 + x² का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब फिर यह x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। तो इस तरह से हमको मिला 2x/1 + x⁴ मिला, और ये ऑप्शन जो है आपको ए में देखने को मिलेगा, यानी कि 34 का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका y इक्वल टू cos इनवर्स x³ है। हालांकि बुक में x³ लिखा हुआ है, लेकिन 36 में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x³। तो दोनों क्वेश्चन एक तरह का नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ cos इनवर्स √x होगा। अब इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? dy/dx लिखेंगे, और यहाँ cos इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है 1/√अंडर -1/√1 - √x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। इस तरह से -1/2√x पहले लिख देते हैं, और √x का स्क्वायर जो है सिर्फ x हो जाएगा, रूट के अंदर 1 - x हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सी में मिल जाएगा, संभवतः सी में मिल जाएगा। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर जो प्रॉब्लम है ये आपका दिया गया है cos इनवर्स x³ दिया गया है। तो dy/dx हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले cos इनवर्स कोई भी चीज़ रहे तो यहाँ पर इसके लिए -1/√1 - x³ का पावर 2 लिखेंगे। अब फिर x³ का डिफरेंशिएशन जो है 3x का स्क्वायर होता है। तो फाइनली हमारा -3x² √1 - x⁴ आपको मिल जाता है 6। तो यही आपका आंसर होता है, और ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा 36 के बी में मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ये sec x प्लस tan x को सॉल्व करके हमको tan के साथ कुछ एंगल के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए पहले इसी को हम लोग अलग लेके सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर sec x प्लस tan x के लिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए sec x को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं, और tan x को हम लोग sin x/cos x लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए कॉस एक्स अगर एलसीएम हुआ तो 1 प्लस ये आपका साइन एक्स हो गया। तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। और साइन एक्स को 2 साइन एक्स इंटू एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 तो हम लोग लिखेंगे ही, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। अब देखिए कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर में यहाँ जो न्यूमरेटर में हमारा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर यह आपको मिल जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ जो है एक बार हम लोग कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 लिखेंगे और एक बार इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इसको प्लस में लिखेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर ये 1 बार है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि cos x बाई 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो cos x बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो tan x बाई 2 मिलता है। अब प्लस 1 मिलता है क्योंकि इसको हम लोग cos x बाई 2 से डिवाइड किए। यहाँ cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। अब माइनस sin x बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो tan x बाई 2 मिलेगा। तो ये चीज़ मिलता है, यहाँ से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम में y इक्वल टू tan इनवर्स हो गया। ये आपका tan यहाँ पर ऐसा काम कीजिए, चूँकि ये दोनों प्लस में ही है तो 1 को हम पहले लिख दिए और फिर tan x बाई 2 को बाद में लिख दिए। अब बाय हो गया आपका 1 माइनस tan x बाय 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि tan इनवर्स रहने दीजिए, 1 के जगह पर tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब माइन प्लस tan x बाय 2 लिख सकते हैं और ये आपका 1 माइनस tan पाई बाय 4 से अगर हम tan x बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में फ़र्क पड़ने लगा है कि इसको हम लोग tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये आपका y इक्वल टू हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका मिलता है 1 बाय 2, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और x बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन हाफ। तो इस तरह से हमारा 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका A हो जाएगा। तो A में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन A में जो है हमारा 1 बाय 2 दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दिया गया है। तो इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि x को हम tan थीटा अगर रख दें तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए x के जगह पे हम लोग tan थीटा रखते हैं। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स हो गया, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा लिखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस हम लोग tan थीटा लिखेंगे। अब इस कॉट इनवर्स को रखते हुए 1 के जगह पर tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं और tan थीटा हम लिख दिए। उसके बाद 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा को हमने क्या किया, tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि tan पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है, इसीलिए 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा हो गया। लेकिन यहाँ भी अभी भी कमी है, यहाँ कॉट इनवर्स में है और यहाँ tan में है। तो इस tan को कॉट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो यही tan थीटा हमको मिलेगा। थीटा के जगह पे पाई बाय 4 माइनस थीटा काम कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो इस तरह से इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx निकालते हैं तो क्या होता है, ये इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 और थीटा का डिफरेंशिएशन को निकालने से पहले थीटा का मान हम देख रहे हैं tan इनवर्स x है।
तो यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल देंगे। तो टेन इन्वर्स एक्स के लिए जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब 38 में आप देखिए कि किस ऑप्शन में आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन आपको बी में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर लॉगरिथम के रूल आपको पता है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लिए, तो लॉग ले लिए तो लॉग वाई हो गया। उसके बाद ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स पर पावर कितना है, हाफ है। अगर इसके साथ लॉग लग जाता है तो ये हाफ पावर जो है इसके पहले आ जाता है। 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर 1/2 लॉग हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। लॉग m बाय n अगर रहे तो इसको हम लोग लॉग m माइनस लॉग n लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/2 लॉग लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स एक बार लिख देंगे, अब माइनस लॉग 1 माइनस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग y का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/y dy/dx हो जाएगा। इसके बाद 1/2 तो लिखना ही है। log 1 प्लस एक्स के लिए 1/1 प्लस एक्स, अब फिर x का डिफरेंशिएशन 1, अब फिर माइनस 1/1 माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। तो यहाँ पर ये माइनस इसको प्लस कर देगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। अब इसको 1/2 लिखिए और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस एक्स को और 1 माइनस एक्स को, है ना। ये आता है यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ x आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी कि 1/2 इंटू 2/1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में है, 2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर आपको मिल गया। और ये मिलने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है 1/y dy/dx आपका लिखा हुआ है। तो फाइनली dy/dx इक्वल टू y/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सी में। तो यानी कि 39 का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखिए दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए हम लोग tan को भी रख के देखेंगे, cot को भी रख के देखेंगे। तो कुछ x का वैल्यू हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि यह इन्वर्स वाला जो पार्ट है ये एलिमिनेट हो जाए, हट जाए यहाँ से। तो इसके लिए आप जब ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि x जो है को आप cot रख लीजिए, cot थीटा रख लीजिए। तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cot इन्वर्स x हो जाएगा। इसको लास्ट में हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो है फिलहाल y इक्वल टू सेक इन्वर्स यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको मिलता है। अब ये देखिए cot स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस 1। ये जो है आपका 1/tan स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब फिर यहाँ नीचे आप देखिए tan स्क्वायर थीटा जो है एलसीएम के तरह रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये दोनों आपका कट जाएगा। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और याद कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये आपका cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि यह उल्टा है, माइनस ऊपर होता है प्लस नीचे में होता है, यहाँ प्लस ऊपर में है माइनस नीचे में है, तो इसका रेसिप्रोकल तो ये आपका सेक इन्वर्स रेसिप्रोकल 1/cos 2 थीटा हो जाएगा। 1/cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। अब सेक इन्वर्स और सेक एलिमिनेट होने के बाद हमको सिर्फ 2 थीटा मिलता है। तो y इक्वल टू हमको मिल गया 2 थीटा। और थीटा को हम लोग cot इन्वर्स x लिख सकते हैं, तो 2 cot इन्वर्स x लिख दिए। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 1 ये आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर आता है।
ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा ए में। तो 40 का जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।